सामना करना पड़ सकता। धर्म और अध्यात्म के द्वारा हमारी आपकी आत्मा की रक्षा और हिफाजत होती है। आत्मा की रक्षा करना इस मानव जीवन का मूल उद्देश्य और लक्ष्य बताया गया है। शरीर की रक्षा तो हम आप सब कर रहे हैं। आदमी ही नहीं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब लोग अपनी शरीर की रक्षा इन किन प्रकारेण किसी तरह से खाते पीते बिता लेते हैं। अगर हम मानव जन्म पाकर केवल अपने शरीर की रक्षा हिफाजत में ही अपने पूरे जीवन को हमने समाप्त कर दिया तो हमारे आपके लिए बहुत धोखा हो जाएगा। 4 खान 84 लाख जोनियों में यानी संसार में जितने प्राणी हैं, इसीलिए मानव शरीर को, मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम और महान बताया गया है, क्योंकि इसमें हम आप शरीर की रक्षा के साथ साथ अपनी आत्मा की भी रक्षा कर सकते हैं। अन्य जन्म जोनियों में तो केवल शरीर की रक्षा होती है। गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा, मसलन जितनी जन्म जोनी आप देख रहे हो मनुष्य शरीर के अलावा, उसमें शरीर की रक्षा तो होती है, लेकिन वहाँ कोई ऐसा सिस्टम विधा व्यवस्था नहीं है कि वह प्राणी अपनी आत्मा की भी रक्षा कर सके। लेकिन हमारे आपके लिए सुंदर अवसर, सुंदर मौका है। अगर इस मौके को हमने आपने गंवा दिया तो इस शरीर के और जीवन के नष्ट होने के बाद न जाने कितने युग और जन्म बीतने के बाद फिर ये मौका अवसर हमारे आपके हाथ लगेगा। इसलिए जितने भी संत महात्मा फकीर पीर पैगंबर औलिया इस संसार में जन्म लिए पैदा हुए, सबने हमको आपको समझाने बताने का प्रयास किया कि यह तन दुर्लभ तुमने पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया। कभी मानव जीवन ही अपने आप में बड़ा दुर्लभ अप्राप्य है, बड़े कठिन तपस्या के बाद कितने युग और जन्म बीत जाते हैं। जे बेचारा 4 खान 84 में जन्मते मरते कटते पिटते, तब कहीं जाकर के मानव जन्म प्राप्त होता। करोड़ों करोड़ों जन्मों का जिक्र महापुरुषों ने किया है। कहा हमको आपको इसको वृथा यानी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ठीक है, शरीर की रक्षा तो करना जरूरी है। शरीर की रक्षा नहीं होगी, आप समय से भोजन नहीं देंगे, शरीर बीमार हो जाएगा। समय से वातावरण वायुमंडल के अनुसार कपड़ा नहीं पहनेंगे, जाड़े में आप नंगे बदन रहेंगे, ठंडी लगेगी, बीमार हो जाएगा। मकान घर नहीं बनाएंगे, पानी में भीग जाएंगे खुले आसमान में, तब भी आपका शरीर बीमार हो जाएगा। इन्हीं संसार के जितने सामान पदार्थ जो कुछ भी हम आप देख रहे हैं, ये शरीर की रक्षा में हमारे आपके काम आते हैं, लेकिन इससे जीवात्मा की रक्षा नहीं हो सकती। जीवात्मा की रक्षा का सब्जेक्ट और विषय ही अलग है। जैसे हम आप यहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज में स्कूल में टीचर ट्यूटर मास्टर के पास पढ़ने लिखने जाते हैं, वहाँ अच्छी पढ़ाई लिखाई करके कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है। इससे भी शरीर की रक्षा की ही सहूलियत बनती। अच्छी नौकरी चाकरी मिलेगी, पैसा बढ़िया मिलेगा तो अच्छा घर बनेगा। आप 25-50 लाख की कार खरीद सकते हो।
अच्छी पढ़ाई लिखाई होगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, पैसा आएगा तो आप बढ़िया कपड़े बढ़िया भोजन कर सकते हो। लेकिन इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि दुनिया के जितने ताम झाम हैं, जितनी सजावट और बनावट है, इससे शरीर की ही रक्षा हम आप करते हैं। झोपड़ी में रहो तब भी शरीर की रक्षा, 1 करोड़ की कोठी बना लो तब भी शरीर की रक्षा। अभी नहीं कि हम बहुत अच्छा किला महल बना लेंगे तो हमारे आत्मा की रक्षा हो जाएगी। राजे महाराजे बादशाह किले महल में रह करके आत्मा की रक्षा नहीं कर पाए। उसके लिए संतों के स्कूल में, जिसको सत्संग कहा जाता, बिना संतों के सत्संग में गए, मतलब सत्संग भी एक स्कूल है। यहाँ साइंसाफ सोल आत्मा परमात्मा जन्म मरण मोक्ष मुक्ति, जीवात्मा को माँ के गर्भ में कैसे उतारा गया, मौत के समय इसको कैसे निकाला जाता, कैसे आदमी से निकाल पर फिर गाय बैल कुत्ता बिल्ला में डाल देते, कैसे जन्म मरण होता है, कैसे स्वर्ग नरक, देवी देवता ईश्वर भगवान, कैसे मोक्ष मुक्ति मिलती है। ये कितने लेसन और पाठ हैं, बहुत बड़ा कोर्स है ये। यहाँ इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक ज्ञान विद्या के लिए आदमी देखो 20-25 साल लोग पढ़ते, फिर भी एक विषय के पूरे मास्टर नहीं बन पाते। और यह अध्यात्म बात तो बहुत बड़ा कोर्स है। इसका दायरा इतना बड़ा है कि पढ़ते पढ़ते ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी अपनी हड्डी गला डाले, सीखते पढ़ते समझते, लेकिन नहीं पढ़ पाए। कितने पढ़ पाए, कितने नहीं पढ़ पाए। अब हम आप सोचते हैं कि ऐसे ही पढ़ लेंगे, 2-4 दिन में कोई सीख लेगा, पढ़ लेगा। कहा बहुत काल जब कर सत्संगा, कहा जब संतों के स्कूल में सत्संग में गाहे बगाहे आपको बराबर मिलता रहेगा, हफ्ते में, महीने में, 6 महीने में, साल भर में, तो धीरे धीरे आपकी कुछ समझ में आने लगेगा। आज के इस प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में आज देखो सत्संग की वास्तव में कमी है। इस सत्य को, सच्चाई को हमको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये धर्म कर्म के नाम पर जितने धार्मिक अनुष्ठान कर्म कांड आप सब कुछ देख रहे हो, इसमें तो मनुष्य को ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मानव जन्म क्यों मिला। उसको यही पाठ, पहला लेसन ही नहीं समझ में आ रहा। पूजा हो रही, धर्म कर्म हो रहा, बस ऐसा धर्म को गड्ढमड्ढ कर डाला। आप देखते हो तमाम हिंदू लोग, मुसलमानों की बात छोड़ो, अभी मुसलमान तो यहाँ कोई है नहीं। आप सब लोग हिंदुज़्म यानी हिंदू धर्म को मानने वाले बैठे हो। अपने हिंदू धर्म में आप इस समय धर्म का रूप देखो, ये कितना विकृत, यानी ये कितना गड्ढमड्ढ हो चुका। पूजा पाठ धर्म कर्म गांव गांव घर घर हो रहा, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। वैसे आपका गुजरात प्रदेश इस मामले में कुछ भाग्य